सावन का आखिरी सोमवार, वो दिन जब शिव भक्तों की प्रार्थनाएं स्वयं भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचती हैं। पूरा सावन महीना एक तपस्या की तरह होता है। हर सोमवार उपवास, जलाभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप, पर आखिरी सोमवारी कुछ अलग होती है। क्यों? क्योंकि आखिरी सोमवारी एक परीक्षा होती है, श्रद्धा की, आस्था की और उस अंतहीन विश्वास की जो एक भक्त अपने भगवान पर रखता है। लोग कहते हैं शिव कभी देर नहीं करते, लेकिन परीक्षा जरूर लेते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कथा जो सदियों से हर शिव भक्त को शक्ति, धैर्य और विश्वास देती आई है। एक स्त्री की कहानी जिसका जीवन दुखों से घिरा था, लेकिन उसकी भक्ति ने स्वयं महादेव को अपने व्रत में बांध लिया। कथा सुनिए, लेकिन मन से, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये शिव से मिलने की राह है। और ध्यान रखिए, ये आखिरी सोमवारी है। शायद यही दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। तो आइए अपने भीतर के मौन को सुनिए और मिलिए उस व्रत की कथा से जिसने असंभव को संभव बनाया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। नाम था सुदर्शना। उसका जीवन बिल्कुल सरल था, ना कोई धन, ना कोई ऐश्वर्य, बस एक मिट्टी की कुटिया और एक छोटा सा परिवार। लेकिन एक चीज थी जो उसके भीतर सबसे अनमोल थी, उसकी श्रद्धा, उसके भोलेनाथ के प्रति। सुदर्शना का जीवन दुखों से भरा था। पति अक्सर बीमार रहते, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता। फिर भी हर सोमवार सुबह 4 बजे उठकर वो सबसे पहले नदी किनारे जाकर स्नान करती, गंगा जल भरती और दूर जंगल के शिव मंदिर तक नंगे पांव जाती, सिर्फ एक कामना के साथ, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा घर बचा रहे, मेरे पति स्वस्थ रहें और मेरा मन आपसे कभी ना डिगे। लोग हंसते थे उस पर, कहते, भोलेनाथ क्या तुझे सुनते हैं? तेरा व्रत क्या बदलेगा तेरी किस्मत? पर सुदर्शना मुस्कुरा देती। उसकी आंखें कहती थीं, शिव सुनते हैं, वो देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। 1 साल यूं ही बीता। सावन आया। सुदर्शना ने हर सोमवार व्रत रखा, बिना अनाज के, बिना फल के, सिर्फ जल और आस्था पर जीती रही। पर जैसे ही सावन का आखिरी सोमवार आया, उसके पति की हालत अचानक और बिगड़ गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। पड़ोसियों ने कहा, आज मंदिर मत जाओ, पति की सेवा करो, ये व्रत क्या कर लेगा? सुदर्शना कांप गई, दिल टूटा, पर मन स्थिर था। उसने पति का माथा चूमा, पैर छुए और शिव को अंतिम बार पुकारते हुए निकल पड़ी उस मंदिर की ओर जहां हर सोमवार जाती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके कदम भारी थे, आंखें भरी हुई थीं और दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरी यह अंतिम सोमवारी की पुकार भोलेनाथ तक पहुंचेगी? सुदर्शना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। हर कदम भारी था, क्योंकि मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर आज मैंने शिव को नहीं पाया तो शायद जीवन से सब कुछ खो दूंगी। बारिश होने लगी थी। उसकी भीगी साड़ी लिपटी जा रही थी देह से, पर उसका माथा अब भी शिव मंदिर की ओर झुका था। जैसे ही वो गर्भगृह में पहुंची, उसने आंखें मूंद लीं, हाथ जोड़कर सिर झुका दिया, और फिर जो प्रार्थना उसके होठों से निकली वो कोई साधारण शब्द नहीं थे, वो आत्मा की पुकार थी। हे भोलेनाथ, मैंने कुछ नहीं मांगा, ना सोना, ना दौलत, ना पुत्र, ना यश, बस आपसे ये मांगा कि मेरे जीवन की शांति बनी रहे। आज मेरा सब कुछ डोल रहा है। अगर आप सच में मेरे भीतर बसते हो तो कृपा करो, मेरे पति को जीवन दो। मुझे नहीं चाहिए कुछ और, बस वही लौटा दो जो मेरा है। और तभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए उसके हाथों से कमंडल छूट गया। उसने चौंक कर देखा और उसी पल एक तेज प्रकाश फैल गया। गर्भगृह में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। किसी ने नहीं देखा, पर सुदर्शना के कानों में एक आवाज गूंजी, धीमी पर गूंजती हुई, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है पुत्री। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तू सफल हुई। जा, जिसे तूने मांगा है वो तुझे लौटा दिया गया है। सुदर्शना कांप उठी। उसने आंखें खोली। मंदिर अब शांत था, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर उसका हृदय जानता था कुछ चमत्कार घट चुका है। वो बिना रुके भागती हुई घर लौटी। दरवाजा खोलते ही जो दृश्य उसने देखा, वो देखकर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुदर्शना घर की ओर दौड़ रही थी। उसके मन में शिव की आवाज अब भी गूंज रही थी। उसने किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ, न मंदिर के पुजारी से कुछ कहा, न किसी श्रद्धालु से।
वो बस दौड़ती रही, भीगते कपड़े, कांपते पांव और आंखों में उम्मीद की लौ। जैसे ही वो घर पहुंची, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, कहीं कुछ टूट ना जाए, कहीं देर ना हो जाए। उसने दरवाजा खोला और वहीं उसका पति, जो सुबह बिस्तर से भी हिल नहीं पा रहा था, अब बैठा था। आंखें खुली थीं, चेहरा शांत था और होठों पर एक धीमी मुस्कान। वो बोला, तू गई थी ना मंदिर, तेरे शिव मुझे लेने आए थे, पर मैंने कहा मुझे नहीं जाना। मेरी सुदर्शना अब भी मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। और तब एक रोशनी ने मुझे ढांप लिया और मैं फिर सांस लेने लगा। सुदर्शना वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे, पर वो आंसू दुहक के नहीं थे, वो थे श्रद्धा की जीत के। उस दिन पूरा गांव स्तब्ध था। जिसे सबने खोया मान लिया था, वो पुनः जीवन में लौट आया था, केवल एक स्त्री के व्रत, उसकी तपस्या और उसकी सच्ची प्रार्थना से। किसी ने कहा यह चमत्कार है, किसी ने कहा यह कहानी बन जाएगी, लेकिन सुदर्शना ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, जहां विश्वास होता है वहां शिव स्वयं आ जाते हैं। उन्हें दिखावे की पूजा नहीं, बस सच्चा मन चाहिए। उस दिन के बाद गांव में कुछ बदल गया था। लोग जो कभी सुदर्शना को तानों से देखते थे, अब उसकी राह में फूल बिछाने लगे थे। जिस शिव मंदिर में पहले गिने चुने लोग जाते थे, अब वहां हर सोमवार को सैकड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होने लगे। और सुदर्शना, वो कभी अपने चमत्कार की चर्चा नहीं करती थी, न अपने त्याग का अभिमान, न अपनी भक्ति का प्रदर्शन। वो बस हर सोमवार को वैसे ही जाती रही जैसे पहले जाती थी, शांत, नंगे पांव, कमंडल में गंगा जल लेकर, और वही प्रार्थना दोहराती रही, हे भोलेनाथ, जिस पर आपकी कृपा हो वो कभी अकेला नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद उस गांव में एक संत आया, जिसने लोगों से यह चमत्कार सुना। वो बैठा, सुदर्शना से मिला और उसकी पूरी कथा लिख ली। वही कथा आगे चलकर बनी सावन सोमवार व्रत कथा, जिसे आज भी भारत के हर कोने में हर सोमवार को, विशेषकर सावन के महीने में, श्रद्धा और भक्ति से पढ़ा जाता है। इस कथा ने एक बात हमेशा के लिए सिखा दी, शिव को पाने के लिए बड़े मंदिर नहीं चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़े चढ़ावे नहीं, बस सच्ची भावना चाहिए। और अगर मन सच्चा हो तो शिव स्वयं सामने आ जाते हैं। और आज सावन की आखिरी सोमवारी पर जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, तो ये समझ लीजिए, आप भी उसी शिव की कृपा के पात्र हैं। बस इतना याद रखिए, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद देर हो, लेकिन शिव कभी इनकार नहीं करते। अब जब आपने सावन सोमवार व्रत कथा सुनी, तो एक पल अपने मन में झांकिए, क्या आप भी किसी चमत्कार की राह देख रहे हैं? शायद ये आखिरी सोमवारी आपके जीवन की दिशा बदलने आई है। अपने दिल से एक प्रार्थना कीजिए, न दिखावे के लिए, न किसी को बताने के लिए, बस खुद के और शिव के बीच, क्योंकि ये आखिरी सोमवारी शायद आपकी सुदर्शना वाली कहानी शुरू कर दे। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।